नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी यहाँ पर उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। 10वीं की परीक्षा में आपके उपसर्ग के 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? वह शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे, वह उपसर्ग कहलाता है। यानी कोई भी शब्द रहेगा, उसके आगे ऐसा शब्दांश जुड़ेगा और जुड़ने के बाद उसके अर्थ को बदल देगा। जैसे हम मान लिखते हैं तो मान के आगे अगर अप उपसर्ग को जोड़ दें तो अपमान हो जाता है। तो अपमान का अर्थ हो जाता है जिसका कोई मान सम्मान नहीं हो। और वही मान के आगे हम सम उपसर्ग को जोड़ दें तो सम्मान हो जाता है, यानी जिसका मान सम्मान हो। तो वह शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल दे, वह उपसर्ग कहलाता है। अब आपकी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे निर्धन। परीक्षा में आएगा कि निर्धन इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। निर्धन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है निर। नी और र के नीचे हलंत आएगा, यानी ये र जो है ये आधा है। धन के आगे निर उपसर्ग जैसे ही लगेगा तो ये शब्द बन जाएगा आपका निर्धन। तो परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछेंगे, निर्धन इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो उत्तर आपको लिखना है निर। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग है, प्र प्लस आचार्य। तो यहाँ पर ये शब्द बनता है आपका प्राचार्य, प्र प्लस आचार्य। प्र में अ है, आचार्य में अ है। यहाँ दोनों अ मिलकर के एक तरफ है प्र में अ है, आचार्य का आ, एक तरफ अ और एक तरफ आ, दोनों मिलके यहाँ बनता है प्रा, दीर्घ संधि हो जाती है। इस प्रकार से प्राचार्य शब्द बनता है। तो यहाँ पर आपके प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा है। अपहार में कौन सा उपसर्ग है? अप। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? सम। अधिकार में अधि। अपिधानम में कौन सा उपसर्ग है? अपि। प्रतिवाद में प्रति। परिवृत्त में परि उपसर्ग है। दुष्कर्म में दु और स सरोते का आधा। यहाँ पर ये ध्यान देना, दुष्कर्म जो आएगा इसके आपके 3 या 4 ऑप्शन आएंगे। उसमें दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो दु और ये स षटकोण वाला जो है यहाँ पर उपसर्ग में स सरोते में बदलेगा। तो इसका ध्यान देना है कि उपसर्ग आपको लिखना है दु और स सरोते का आधा वाला दुस। और जब जोड़ते हैं तो ये स जो है ये षटकोण वाले श में बदलेगा। इस प्रकार शब्द बनता है दुष्कर्म। अनुकरोति में कौन सा उपसर्ग है? अनु। अतिक्रम और अत्याचार, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो अति है। अतिक्रम में भी अति उपसर्ग है, अत्याचार में भी अति उपसर्ग है। संस्कृत में कुल आपके 22 उपसर्ग होते हैं। इन 22 उपसर्ग में नाम दिए इनके प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, अभि, परि, प्रति और उप। इस प्रकार ये टोटल 22 उपसर्ग होते हैं आपके संस्कृत में। तो ये 10वीं के आईएमपी है, आप इनको याद कर लें। इसके बाद एक प्रश्न आता है आपके अवयव। अवयव जो है किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जो सभी कालों में, सभी काल मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सभी कालों में, सभी लिंगों यानी पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, सभी लिंगों में, सभी वचनों में, यानी एक वचनम हो चाहे द्विवचनम हो चाहे बहुवचनम हो, तो सभी वचनों में एक समान रहते हैं, बदलते नहीं, यानी एक समान रहेंगे, बदलेंगे नहीं, वह अवयव कहलाते हैं। वो अवयव कहे जाएंगे जो सभी कालों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में एक समान रहते हैं, यानी सबके साथ उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि बालक यहाँ बैठता है, बालिका यहाँ बैठती है, तो यहाँ जो है वो अवयव है। बालक, बालक की जगह हम बालिका लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ सबके साथ में यूज़ होता है। चाहे आप भूतकाल में बोले तो भी यहाँ बोलेंगे, चाहे आप स्त्रीलिंग में बोले तो भी यहाँ बोलेंगे। किसी भी वचन में बोले, हम कहें कि सभी बालक यहाँ बैठते हैं, एक बालक यहाँ बैठता है, तो चाहे आप वचन बदल दें फिर भी जो शब्द कभी भी बदलता नहीं है वो आपके अवयव कहलाता है। तो यहाँ पर अवयव का दिया हुआ है, अपि अवयव होता है, च अवयव है, ईव है, एव है,
कदा है, कुतः, अद्य, कुत्र, अत्र, यदा, तत्र, सर्वत्र, यत्र, यथा, स्ने स्ने, स्व, इदानीं, तदा। ये सब अवयव होते हैं। अवयव बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आपके जो 10वीं के एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो अवयव लिखे हुए हैं यहाँ पर। परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, जैसे विद्या माता इव रक्षति। इसमें ये जो वाक्य लिखा हुआ है विद्या माता इव रक्षति, इस पूरे वाक्य में अवयव कौन सा है? विद्या है, माता है, इव है या रक्षति है? तो इसका उत्तर है इव। इव अवयव है। एक प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं, अपि दिया हुआ है, रामः दिया हुआ है, कदा दिया हुआ है। अब आपको बताना इन तीनों में से कौन सा शब्द अवयव नहीं है। तो रामः एक अवयव नहीं है। एक इस प्रकार से प्रश्न आता है, पुत्र है, रमा है, कुत है। इन तीनों में से अवयव कौन सा है? तो कुतः एक अवयव है। इस प्रकार से वहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे अवयव के। तो 2 उपसर्ग के प्रश्न रहेंगे और 2 अवयव के। तो इस प्रकार से आप वीडियो के माध्यम से उपसर्ग और अवयव याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।